तो स्टॉक ब्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं एविएशन फील्ड की एक ऐसी कंपनी का, ठीक है, जो काफी मशहूर है और जिसका बिजनेस एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आ गया है और रिजल्ट क्या जबरदस्त है, धमाकेदार रिजल्ट आया है और इसका असर मंडे ट्यूसडे आने वाले हफ्ते के बाजार में दिखेगा। अपने ऑल टाइम अपने हाई के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा वहां से रिट्रेस लिया है, सपोर्ट जोन के पास मिल रहा है और धमाकेदार रिजल्ट है। ठीक है, इंडिया में एविएशन की गिनी चुनी कंपनियां हैं। विजय माल्या की कंपनी बंद हो गई, टाटा ने अभी एयर इंडिया का कुछ दिन पहले ही अधिग्रहण किया। गिनी चुनी कंपनियां, उसमें भी कुछ कंपनियां हैं जो सिर्फ प्रॉफिटेबल, अदरवाइज बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं है। तो निसंदेह एक अपॉर्चुनिटी है आपको लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, इस फील्ड में अगर आपको ट्रस्ट हो तो। सेकंड है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी एक दे रहा है, तो कौन है वो कंपनी, कैसे है रिजल्ट उसका, चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बिना देर किए हुए मैं आपको उसके रिजल्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है, जरा रिजल्ट के नंबर पर ध्यान दीजिएगा। जून 2023 का क्वार्टर का यानी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ गया। इसको कंपेयर करके मार्च 2023 से और साल भर पहले जून 2022 से सेल्स का देखिएगा। इस क्वार्टर में 16,685 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 14,161 करोड़ था और साल भर पहले 12,885 करोड़ था, यानी ईयर टू ईयर जंप और क्वार्टर टू क्वार्टर जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, इस क्वार्टर में 4,968 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने हासिल किया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 2748 करोड़ था और साल भर पहले तो सिर्फ 597 ही करोड़ था, यानी ईयर टू ईयर गजब का जंप, लगभग 5 गुना, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी जंप। अब आते हैं हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि इनका नेट प्रॉफिट क्या है। इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट देखिए 3,087 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 1,000 करोड़ भी नहीं था, यानी 916 करोड़ था। वहां से अगर हम देखेंगे 3 गुना से ज्यादा, 3 टाइम्स से ज्यादा क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और साल भर पहले तो ये लॉस में थे, लॉस में 1,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस था। तो अगर वहां से हम लॉस का अगर देखें तो ये 10 गुना से भी ज्यादा आ जाएगा। अब जरा कैलकुलेट करके देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त अर्निंग पर शेयर में देखिए, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और ये स्टॉक कौन सा है, आप सरप्राइज होंगे नाम सुन के कि आपने कभी ना कभी इसका इस्तेमाल किया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो एयरपोर्ट की, जिसका इंटरग्लोब एविएशन के नाम से लिस्ट है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको गो इंडिया या इंडिगो फ्लाइट चलाने वाली ऑपरेटिव कंपनी गो इंडिया को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया कुछ दिन पहले। इंडिगो के नाम से है, जिसका आप लोग टिकट वगैरह बुक वगैरह करते हैं। ये देख सकते हैं आप, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप कंपनी है। 96,884 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है। 4 अगस्त यानी फ्राइडे के दिन इसकी क्लोजिंग प्राइस था 2.66% तेजी के साथ 2513 रुपया। 52 वीक का हाई बनाया है 2746 का और 52 वीक का लो है 1676, यानी 52 वीक हाई से थोड़ा सा ही रिट्रेस किया है और सपोर्ट जोन पे मिला। फेस वैल्यू इसका 10 का है। अब चलते हैं दोस्तों, एक बार मैं इसको आपको दे, ये है इंडिगो की फ्लाइट, जहां आप फ्लाइट वगैरह बुकिंग वगैरह करके जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर या इंटरनेशनल, और इनका बिजनेस जबरदस्त एक्सपेंड कर रहा है। कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि फ्रांस एयर शो में इन्होंने 5,000 बोइंग प्लेन का ऑर्डर बुक किया। अब चलिए मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ, चार्ट पे लेकर समझाता हूँ किस तरह का सिचुएशन जनरेट हो रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले एक अपील कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए इंडिगो का हमने डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें हमने कुछ अपना स्टडी का सेटअप लगा के रखा है। मैं आपको याद दिला दूं, इसमें 3 EMA का सेटअप हमने लगाया, 3 लॉन्ग डिस्टेंस का EMA प्लस RSI। ठीक है, ये हमारा स्टडी का सेटअप है। EMA मैं एक बार याद दिला दूं कि ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये 200 डेज की EMA है, येलो वाली लाइन 150 डेज की है और रेड वाली लाइन जो 100 डेज की है। फ्राइडे के दिन इसका RSI जो है 52 है और बिल्कुल ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी अच्छी खासी इसके अंदर तेजी देखी जा रही है। अब आप देखेंगे तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाना पसंद करूंगा दोस्तों, कि थोड़ा सा आपको भी क्लियर जूम करने पर दिखे। ये देखिए प्राइस इस हाई को कई बार टच किया। आप इसको एज ए अगर समझते हैं तो एज ए ट्रिपल टॉप भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये उसका नेकलाइन रहा, नेकलाइन से बाद में नीचे आया
और नीचे आने के बाद ये फ्राइडे के दिन का एक आप बोल सकते हैं बुलिश हरामी कैंडल जैसा यहाँ पर फॉर्मेशन बनाया और फॉर्मेशन बिल्कुल अपने 100 डेज के सपोर्ट लाइन के पास बनाया। मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि स्टडी किया जा सके कहां पर प्राइस हमको स्टडी इंटर करना है और कहां पर हमको वापस री एंटर करना है या एग्जिट हो जाना है। आप देखेंगे तो हमेशा प्राइस हायर हाई, थोड़ी सी ये प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं और यही अपॉर्चुनिटी होते हैं यहाँ पर इन करने का और फिर उसके बाद एक नया हाई बनाने के लिए स्टॉक चला जाता है। नए हाई के पास यहाँ पर ट्रिपल टॉप के जैसा फॉर्मेशन बनाया 1 2 3 और वहां से जैसा कि हर स्टॉक के साथ होता है, हर तेजी में होता है, एक नीचे प्रॉफिट बुकिंग के आया और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग के पास आया स्टॉक, क्या हुआ कि यहाँ पर वापस बायर एक्टिव होने लगे हैं क्योंकि ये अपने स्टेशन के पास है, 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास है। आप इसी प्राइस के ऊपर मंडे के दिन ले सकते हैं क्योंकि रिजल्ट भी धमाकेदार आया है और रिजल्ट का असर दिखेगा बाजार में कि रिजल्ट का वजह से नए बायर इसमें एंट्री लेंगे। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर प्राइस पर ले सकते हैं। निसंदेह अच्छी कंपनी है, एविएशन फील्ड की बड़ी कंपनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको नहीं इंकरेज करूंगा कि जाकर बाई कर लीजिए, अपना रिसर्च खुद कर लीजिए। और अगर स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगर ले रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं तो पहला टारगेट ये ट्रिपल टॉप जो फॉर्मेशन बना हुआ है, यही हमारा ट्रिपल टॉप फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ से अगर निकल गया स्टॉक तो फिर इसके लिए खुला आसमान है, जहां तक जा सकता है, जहां तक इसको, क्योंकि मार्केट में वैसे भी बुल रन चल रहा है, स्टॉक कहां तक हाई इसको ट्रेडर और बायर लेकर जाएंगे ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन पहला टारगेट आप पकड़ के चलेंगे कि हमारा ट्रिपल टॉप के पास में ही टारगेट है दोस्तों। तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है तो आप इसमें देख सकते हैं। थैंक यू।